हाय गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं डिजिटल माइक्रोस्कोप मेड इन चाइना। तो सबसे पहले इसका मॉडल देख लेते हैं। इसका मॉडल है X4 और इसकी मैग्नीफिकेशन पावर है 1600 टाइम्स। इसके अलावा बॉक्स कंस्ट्रक्शन ओवरऑल गुड है। इस डब्बे में हमें क्या क्या मिलेगा? USB डिजिटल माइक्रोस्कोप स्टैंड मिलेगा, यूज़र मैनुअल मिलेगा, कैलिब्रेशन रूलर मिलेगा और CD मिलेगी। इसके अलावा इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। इसकी एप्लीकेशंस में स्किन इंस्पेक्शन है, हेयर इंस्पेक्शन है। इसके अलावा एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये इस्तेमाल हो सकती है पेंट इंडस्ट्री के अंदर, और इसके अलावा डिफरेंट किस्म के जो इसके इस्तेमालात हैं। बाकी इसकी जो मेन स्पेसिफिकेशंस हैं वो इसकी बैक पे लिखी हुई हैं, जैसा कि इमेज सेंसर है, CMOS इमेज रेजोल्यूशन इसकी 640x480 जो कि अच्छी है ऑलमोस्ट। फोकस रेंज इसकी 15 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर तक है। उसके बाद इसका जो फ्रेम रेट है वो अप टू 30 फ्रेम पर सेकंड तक। बाकी जो इसके अंदर एलुमिनेशन है वो ये है कि 8 बिल्ट इन LED डायोड्स लगे हैं इसके अंदर। इसका जो PC इंटरफेस है वो USB 3.0, 2.0, 1.1 है। इसके अलावा USB पावर्ड 5 वोल्ट डायरेक्ट करंट कंपैटिबल ऑपरेटिंग सिस्टम इसका Windows 7, Windows 10 और मैकबुक पर भी ये चल सकती है। इसके अलावा एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के साथ भी ये कनेक्टेड है। कलर इसका ब्लैक है और ये बॉक्स की डायमेंशन लिखी है यहाँ पर 14.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, और जो इसका वेट है वो अबाउट 200 ग्राम। ओवरऑल बॉक्स दिखने में तो सही लग रहा है। देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। चलिए बगैर कोई टाइम वेस्ट की करते हुए इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है। इसके अंदर सबसे पहले एक स्टैंड मिला हमें, जो थोड़ा वज़नी नहीं लग रहा। लेट्स सी। उसके बाद हम इसके अंदर से जो माइक्रोस्कोप है, हमारा जो मेन आइटम है, वो देखते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है। ओवरऑल माइक्रोस्कोप प्लास्टिक मेड है और इसके अलावा इसके ऊपर एक लेंस लगा है। सॉरी, ये लेंस नहीं है, ये लिड है। और इसके अंदर जैसा कि बाहर लिखा है कि 8 LEDs इसके अंदर लगी हुई हैं, और इसके एक साइड के ऊपर जूम बटन है, दूसरी साइड के ऊपर जो लाइट की एडजस्टमेंट का बटन है वो है, और ये यहाँ से इसको हम घुमाकर तो फोकस एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इसके अलावा क्या है इसके अंदर। इसके जो दूसरे मॉडल हैं उसके अंदर तार के साथ ही लाइट एडजस्टमेंट का स्विच लगा होता है, लेकिन इस मॉडल के अंदर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। इसमें एक CD दी गई है जिसके अंदर उम्मीद है इसका सॉफ्टवेयर होगा। उसके बाद ये इसका यूज़र मैनुअल में लिखा है कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है। वीडियो आखिर तक देखिएगा, हम इसके अंदर इसको इंस्टॉल करके तो इस्तेमाल भी करना आपको बताएंगे। इसके साथ यहाँ पर एक कैलिब्रेशन रूलर दिया गया है। ये कैलिब्रेशन रूलर बेसिकली इस काम आता है कि हम माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते, तो हम अपनी जो स्पेसिमेन है उसको इस माइक्रोस्कोपिक जो रूलर है उसके ऊपर रख सकते हैं। इसको आप करीब से देख लें तो आपको यानी उसकी लेंथ का अंदाज़ा हो जाएगा। और ये वैसे भी ट्रांसपेरेंट है तो ये इजीली विजिबल है, यानी अगर आपका स्पेसिमेन वाइट बैकग्राउंड के ऊपर पड़ा है तो ये बहुत ही अच्छे से उसको मेजर कर सकता है। चलिए इसको फिक्स करते हैं इसके ऊपर। उम्मीद तो यह है कि फिक्स हो जाएगा। लीजिए, ये फिक्स हो गया और ये इजीली मूव भी कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक टाइटनिंग स्क्रू लगा है जो इसको एडजस्ट करने के लिए काफ़ी करामत है। ये बड़ी इजीली यहाँ पर खड़ा हो गया और ये 360 डिग्री के एंगल के ऊपर, किसी भी एंगल के ऊपर आप इसे बड़ी इजीली एडजस्ट कर सकते हैं।
लेकिन क्योंकि इसका स्टैंड ज़्यादा हैवी नहीं है तो इस वजह से अगर आप इसको ज़्यादा मूव करेंगे तो ये आगे की तरफ गिर जाएगा, तो ये ख़ास एंगल से ज़्यादा मूव नहीं कर सकता। तो एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि हमें क्या क्या मिला है। हमें इस बॉक्स के अंदर एक स्टैंड मिला है, यूएसबी माइक्रोस्कोप मिली है, उसके अलावा एक सीडी है हमारे पास, और मैग्नीफिकेशन रूलर है और मैनुअल। बाकी चीज़ें कैसे काम करेंगी चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इसके मैनुअल में मेंशन किया गया है कि यहाँ पर एक सेटअप है, हाई व्यू सेटअप। तो ये सेटअप आपको soft.hvscam.com से मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इसको डाउनलोड कैसे करते हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है soft.hvscam.com, वहाँ पर जाइए, पहले लिंक को ओपन कीजिए। तो इसमें डिजिटल माइक्रोस्कोप का जो सॉफ्टवेयर है वो आ जाएगा। इसमें जो आपका मॉडल है वो है हाई व्यू सेटअप 101, क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो X4 है, तो इसलिए हम सेटअप 1.1 डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप इस पर डाउनलोडिंग पे क्लिक करेंगे तो एक लिंक खुल जाएगा जो कि जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो अब सबसे पहले हमें यूएसबी को यूएसबी पोर्ट के अंदर लगाना है। जैसे ही हम लगाएंगे इसकी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। अगर लाइट्स ऑन ना हो तो इसकी साइड के ऊपर एक बटन लगा होता है जिससे आप इसकी लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं लाइट को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो लाइट ज़्यादा कम हो रही है, और जैसे कि मैंने इसको दबाया तो लाइट बंद हो गई। अभी हम इसको दोबारा से ऑन करते हैं और इसका जो हाई व्यू सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करते हैं। हाई व्यू सेटअप ओपन करते ही बिल्कुल राइट कॉर्नर के ऊपर, सॉरी लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर, वहाँ पर डिवाइस लिखा होगा। जैसे ही आप डिवाइस को मेंशन करेंगे तो वो डिवाइस को सर्च कर लेगा और उसके बाद आप उस डिवाइस को ओपन कर लें। ओपन करते ही आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी। ये स्क्रीन बेसिकली माइक्रोस्कोप की ऑब्जर्वेशन है जो वो इस वक्त ऑब्ज़र्व कर रही है। तो हमने एक ऑलरेडी एक स्पेसिमेन भी अपने पास रखा हुआ है, साल्ट का स्पेसिमेन, तो वो भी हम आपको इसके नीचे लगाकर, इसके नीचे डालकर तो दिखाएंगे कि ये किस तरह से दिखता है। तो इसके आगे एक लिड जो लगी है वो लिड हम उतार लेते हैं इसकी, और साल्ट का सैंपल हम इसके सामने थोड़ा सा डाल देते हैं। इसकी लिड उतार लें और अभी हम इसको मैग्नीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं कि ये इस माइक्रोस्कोप के नीचे कैसा दिखता है। इसे मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओ वाह, साल्ट हमें दिखने में तो एक मामूली सी चीज़ लगती है, लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर ये बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल की सूरत में नज़र आ रहा है। हमें बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल्स की सूरत में नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये कितने खूबसूरत क्रिस्टल हैं। ये बिल्कुल पत्थरों की तरह लग रहे हैं, लेकिन ये पत्थर ट्रांसपेरेंट हैं और बहुत ही खूबसूरत। वैसे जैसा इन लोगों ने मेंशन किया है कि ये 1600 टाइम्स तक इसको मैग्नीफाई करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 1600 टाइम्स तक मैग्नीफाई करने वाली बात जोक है। ये सिर्फ अपना जो आइटम है उसको बेचने के टैक्टिक्स होते हैं। 1600 टाइम्स तक तो बिल्कुल भी इसको मैग्नीफाई नहीं करेगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि जिस तरह से इसका रिज़ल्ट नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये ऑलमोस्ट 100 टाइम्स तक इसको मैग्नीफाई करती है। तो अगर आप किसी नॉर्मल चीज़ की, जैसे कि कोई इंसेक्ट है या जैसे कोई सिंपल सा फिज़िकल स्पेसिमेन है, उसको अगर आप इंस्पेक्ट करना चाहें इससे, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप इससे बैक्टीरियाज़
या कोई जम्स वगैरह देखना चाहें तो वो इससे मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं और वो इसकी मैग्नीफिकेशन की रेंज से बाहर हैं। चलिए कुछ और देखने की कोशिश करते हैं। अभी हमने साल्ट को देख लिया, तो अभी मैं इससे अपनी स्किन को देखने की कोशिश करूँगा कि मेरी स्किन इसके ऊपर कैसी लगती है। मैं इसको फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओह वेरी गुड। मैं वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इतना अच्छा स्किन को दिखाएगी, लेकिन इसने बहुत ही अच्छा अपना काम किया। और आप देख सकते हैं कि स्किन को इसने बहुत ही अच्छे से मैग्नीफाई किया है। बस फोकस थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा ये जूम नहीं करेगा, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि ये स्किन को कितने अच्छे तरीके से दिखा रही है। इसमें नए उगने वाले बाल भी नज़र आ रहे हैं, और वो देखिए एक छोटा सा बाल, ये नया उगने वाला बाल। इसमें स्वीट ग्लैंड्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। बालों को थोड़ा सा फोकस करके देखते हैं। ओवरऑल मैग्नीफाइंग पावर इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन जो इसके ऊपर मेंशन किया है 1600 टाइम्स, वो मजाक की बात है। ऐसा 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 कुछ भी नहीं है। वेल, आप इसको एक डिजिटल मैग्नीफाइंग ग्लास कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं है, तो इस वजह से ये उस लेवल की चीज़ें, जैसे कि अगर आप बैक्टीरिया वगैरह या कोई जर्म्स या कोई इस तरह की चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है। हाँ, अलबत्ता फ़िज़िकल इंस्पेक्शन, कुछ इंसेक्ट्स की इंस्पेक्शन, उसके लिए ये एक अच्छा इक्विपमेंट है। बाकी ओवरऑल कंस्ट्रक्शन भी इसकी कम्पैक्ट है, लेकिन सिर्फ इसका स्टैंड जो है वो थोड़ा हल्का है, जिसकी वजह से ये, अगर आपने इसको ज़्यादा एंगल पर मोड़ने की कोशिश की तो ये गिर सकता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।